इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। डॉक्टर एच रहमान साहब शहर की बड़ी शख्सियत हैं और आपका एक लंबा अनुभव चिकित्सीय क्षेत्र में है। तो आपका बड़प्पन है जो आप इस लायक समझ रहे हैं, अलबत्ता हम इस लायक तो है नहीं। कितने वर्ष हो गए आपको चिकित्सीय सेवा में? हाँ, चिकित्सीय सेवा में भी ये समझ लो, हम 81 में हम धार जिले में तहसील कुक्षी में ब्लॉक डही में ज्वाइन हुए थे और उसके बाद 98 में ट्रांसफ़र होके जिला अस्पताल देवास में आ गए थे और उसके बाद 2017 में जिला अस्पताल देवास से रिटायर हुए। तो मतलब करीब 35 वर्ष सेवाओं के शासकीय 35 वर्ष की शासकीय सेवाएं भी और हाँ उसके बाद अभी 7 साल मेरे को रिटायरमेंट को हो गए है ना। इसके बाद तो भी लगातार 40 हाँ, तो अपना रेसिडेंस कम क्लिनिक है, कोई आ जाए तो सेवाएं दे देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं अपने घर में। इस पूरे अंतराल में आपने परिवार के भी ज़्यादातर सदस्यों को मेडिकल क्षेत्र में तैयार किया। हाँ, तो वो तो कुछ रहता है, कहते हैं ना कि वो मछली के बच्चे को तीरना कौन सिखाए, है ना। तो ऑटोमेटिकली बच्चों को मिल जाता है माहौल, है ना। डॉक्टर साहब, पूरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने चिकित्सीय सेवा में निकाला है। कैसा लगता है आपको जब कई बार आप अकेले सोचते हैं? हाँ, वो तो वो कहना चाहिए कि जैसी परिस्थितियाँ हो तो उस हिसाब से मानव सेवा बड़ी सेवा है ना। और हम अपने आप को भाग्यशाली ही समझते हैं जो कि मानव सेवा का अवसर मिला और भाग्य ने साथ दिया है ना। एक और अंतिम प्रश्न है, चूँकि आरोग्यम समारोह हमारा पहला सुख निरोगी काया अभियान के तहत है। तो इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? हाँ, बस वो यही है कि साहब ये जो ज़्यादातर बीमारियां हैं, या कहना चाहिए कि ख़ास करके जो अभी प्रदूषण के कारण कहना चाहिए दूषित जल, दूषित भोजन और दूषित वातावरण है ना, इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण महिलाओं में और पुरुषों में कहना चाहिए कि जो बीमारियां कहना चाहिए कि स्पेशली कैंसर, डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि आदमी को क्या कि ज़्यादातर अपना स्वार्थ दिखता है ज़माने में ना। वो कहना चाहिए कि एक ज़माने में था कि वो भैंस 2 लीटर 4 लीटर दूधी थी, लोग आजकल वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं, 2 वाली 4 देती और 4 वाली 6 देती है ना ज़्यादा दूध। एक ज़माना था कि वो अपने गोबर या देसी खाद से 2 कुंटल 3 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूँ चने वगैरह की फसल होती थी, है ना। आज ये यूरिया और आपके कहना चाहिए कि जो केमिकल हैं इनकी वजह से आज 15 कुंटल और 20 कुंटल प्रति बीघा के मान से है ना, लेकिन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक है ना। इसी तरह से आदमी पहले पैदल चलता था या साइकिल से चलता था तो वो उसके स्वास्थ्य के हिसाब से भी और वातावरण भी उसमें दूषित नहीं होता था ना। और आजकल क्या है कि हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वातावरण दूषित हो रहा है और वातावरण दूषित होने से ये कार्बन पार्टिकल लंग्स में जाते हैं और ये कहना चाहिए कि वातावरण जनित रोगों जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह की तमाम एहतियात की आवश्यकता है। हाँ, और अब ये अब अपना पेपर में पढ़ते रहते हैं वो केमिकल्स का, वो जो गंदा पानी होता है वो अभी थोड़े दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि उसी प्रकार में छोड़ रहा है। तो इस तरह सब दूरी फैक्ट्रियाँ हैं ना, तो वो जो केमिकल फैक्ट्रीज का दूषित जल या जो केमिकल युक्त तो पीने के पानी में जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो स्लो पॉइजन का काम करेगा, है ना। एक पॉइजन वो होता है जो 24 घंटे में काम करता है, ये 24 साल में करता है स्लो पॉइजन, है ना। दूषित जल, दूषित भोजन, है ना, दूषित खान पान की या जो भी कहना चाहिए कि कृषि प्रोडक्ट, है ना। तो लेकिन अब वो क्या कि अधिक उत्पादन ये भी समय की मांग है, क्योंकि एक ज़माना था कि वो सन 47 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, है ना। आज 135 या 140 करोड़ है ना, यानी करीब 4 गुना हो गई, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।